भागे भागे कन्हैया गए, मैया मैया मैया। मैया ने कहा अभी अभी लाला अभी बाहर रहना, रसोई के भीतर मत आना। कन्हैया ने पूछा क्यों मैया? कहा आज जय जय की पूजा होने वाली है, आज मैं भोग लगाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बना रही हूँ। लाला तू तो अभी स्नान तक नहीं किया, इसलिए रसोई के भीतर पाँव मत रखना, जा स्नान आदि कर पाले। मैया जय जय कौन है और उसकी पूजा क्यों होती है? मैया ने कहा देख लाला तू मुझे काम काज करने दे, जो तुझे पूछना जाके बाबा से पूछ। कन्हैया भागे भागे आए, बाबा बाबा ये जय जय कौन है और उनकी पूजा क्यों होती है? नंद बाबा ने बड़े प्यार से समझाया, देखो लाला हम ग्वारिये हैं ना, तो हमारा जीवन गायों पर आधारित है। गाय दूध देती है, हम दही बनाते हैं, माखन बनाते हैं, बेचते हैं, हमारी ज़िंदगी चलती है। लेकिन गाय दूध तब देती है जब वो घास चरती है, और घास तब उगती है जब वर्षा होती है, और वर्षा तब होती है जब इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। तो हम ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र देवता की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र तो भगवान का कर्मचारी है, और कर्मचारी को वेतन तो सरकारी मिलता है, और सरकारी वेतन लेने वाला कर्मचारी यदि अलग से भी कोई पूजा ले तो इसको तो घूस लेना कहते हैं, उसका तो काम ही है समय में वर्षा करना। और रही बात पूजा करने की, तो हमारी गायें तो गिरिराज जी पे चरती हैं, गोवर्धन पे चरती हैं, तो हमें तो उस गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बात सबके समझ में आ गई। लेकिन लाला कहीं इंद्र क्रुद्ध हो गया तो कहा फिर गिरिराज भगवान हमारी रक्षा करेंगे। कन्हैया की बात मान करके सारे ब्रजवासी 56 भोग लेकर के अपने बैलगाड़ी पे सजा धजा करके सब गिरिराज जी की पूजा करने चले। और यहाँ के भी जो ब्रजवासी हैं है ना, और तिवारी जी अलग डूबे हुए हैं, मनीष जी आ जाइए, यहाँ के भी ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा करने आइए, हम लोग भी गिरिराज जी की पूजा के लिए चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सात कोस की है परिक्रमा, 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 सात कोस की है परिक्रमा। मानसी मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, मैं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के पास आ गए। अब वहां तो पर्वत दिखाई दे रहा था। ब्रजवासियों ने कहा लाला कहाँ है तेरा भगवान? कन्हैया ने कहा आंख बंद करो, अभी भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जब गिरिराज जी प्रकट हुए तो कन्हैया ही चतुर्भुज रूप में गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुए। मैया ने कहा लाला तेरे भगवान का मुखड़ा भी तेरी तरह मिल रहा है। कन्हैया ने कहा मैं भगवान से रोज मिलने आता था तो मुखड़ा भी मिलने लगा। मैया पूजा करने से मतलब है। अच्छा लाला चलो पूजा करो। अब प्रश्न उठा के बताओ
छोटे से भगवान हो शालिग्राम की तरह तो हम गंगा स्नान करा दें, अब 7 कोस के पहाड़ को स्नान कैसे कराया जाए? लाला इस 7 कोस के भगवान को स्नान कैसे कराएं? तो कन्हैया ने कहा चिंता मत करो। और कन्हैया ने मानसी गंगा प्रकट की है। आप लोग कभी गिरिराज जी परिक्रमा करने गए हैं? वहाँ मानसी गंगा है ना, तो कन्हैया ने मानसी गंगा प्रकट करी और गंगा जी प्रकट हुए 7 कोस के पर्वत को स्नान करा दिया महाराज। और उसके बाद सारे ब्रजवासी बड़े भाव से गिरिराज जी की पूजा करते हैं। देखिए इस कलयुग में कुछ प्रत्यक्ष देवता है, जैसे तिरुपति बालाजी, जैसे श्री बद्री नारायण, जैसे कामतगिरी चित्रकूट में, और वैसे ही जैसे गिरिराज जी। जो भी आपकी कामना होती है, बहुत से जब तब व्रत से कामना पूरी नहीं होती, एक बार आप गिरिराज जी की परिक्रमा करें, आपकी निश्चित ही कामना सद्य पूर्ण होती है। हाँ महाराज, ये अनुभव की बात है। एक बार परिक्रमा करें, और वहां तो 24 घंटे दिन रात परिक्रमा होती रहती है महाराज। तो बहुत से लोग हैं जो गिरिराज जी नहीं गए होंगे, कोई बात नहीं, वहां नहीं गए हैं तो यहीं बैठ करके ध्यान करिए। और प्रतिनिधि के रूप में यहाँ तिवारी परिवार पूजन कर रहा है, और आप भी मानसी पूजा करें। मानसी पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है, गिरिराज जी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा तो ऐसा सौभाग्य था कि हम तो उनकी तलहटी में बैठ करके ही कथा सुना कराए, और हमारे जो जिनके द्वारा ये लाइव प्रसारण हो रहा है, हमारे हेमंत कौशिक जी, ये गिरिराज जी के ही हैं, एकदम गिरिराज जी के बगल में इनका घर है। तो ये तो सौभाग्यशाली हैं जो उन्हीं की गोद में बसे हैं महाराज। तो उनकी बड़ी महिमा है। आइए सब लोग बड़े भाव से हम लोग उनकी पूजा करते हैं, सब लोग आनंद के साथ इस पद को गाते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज जी की पूजा में सबसे अधिक महत्व किसका है? गिरिराज जी पर दूध की धार चढ़ाई जाती है। गिरिराज जी का अभिषेक दूध से होता है, तो यहाँ भी दूध की धार से गिरिराज जी का अभिषेक आप लोग करते रहें बड़े भाव से इस पूजा में सब। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, हाँ तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस
कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराजे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे माथे मुकुट विराजे। बोलिए गिरिराज भगवान की। ब्रजवासियों ने सब पूजा की, फिर ब्रजवासियों ने नैवेद्य अर्पित किया। नैवेद्य में क्या अर्पित किया? 56 भोग अर्पित किए। तो यहाँ भी 56 भोग है। 56 भोग में आप लोग भी तुलसी आदि छोड़ के भोग लगाए। अच्छा, 56 भोग में क्या क्या भोग लगाया जाता है आपको पता है? नहीं पता है तो जरा नाम सुनते जाइएगा कि 56 भोग में कौन कौन पदार्थ, कौन कौन सामग्री यहाँ पे श्री गिरिराज भगवान को भोग में लगाया जा रहा है। आइए बड़े भाव से गाएं और प्रार्थना करें, हे गिरिराज बाबा आओ और आकर क्या भोग लगाओ। कैसे? आओ आओ गिरिराज बाबा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, तारा भगत करे है मनोहार जी। आओ आओ गिरिराज बाबा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, तारा भगत करे है मनोहार जी। तुम्हारा भगत करे है मनोहर जी। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, इमरती बालूशाही, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्करपारा, घेवर न्यारा न्यारा, जीमो आओ ना प्यारे तेरे गाओ, है 56 भोग तैयार जी, तारा भगत करे है मनोहार जी। आओ आओ गिरिराज बाबा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, तारा भगत करे है मनोहार जी, तारा भगत करे है मनोहार जी। दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ जीवड़ो, दाल मोठ पकौड़ी
पापड़े चीवड़ो कड़ी राबड़ी साग सागरी को बाजरे को बाबा खींचड़ो कड़ी रावड़ी साग सागरी बाजरे का बाबा खींचड़ो अरे रायते में जीरो को तड़को पियो मान सब भड़को सागर काजरे की चटनी चटाओ जीमो जी भोग लगाओ है चप्पल भोग तैयार दी हरा भगत करे है मनोहार दी आओ आओ गिरिराज बाबा आओ जीमो जी भोग लगाओ है चप्पल भोग तैयार दी हरा भगत करे है मनोहार दी हरा भगत करे है मनोहर जी काजू किशमिश नोजा गुरबानी हो पूरा छुआरा बादाम ले काजू किशमिश नोजा गुरबानी हो भरा सुवारा बादाम लो जिम झूठे और नाच मन करके फिर थोरो सो आराम ले जिम झूठे और आज मन करके फिर थोरो सो आराम लो सौंफ इलायची हाजिर कर दी अरे सौंफ इलायची हाजिर कर दी पान चबाओ जीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयारी जी हरा भगत करे है मनोहार दी हरा भगत करे है मनोहर जी आओ आओ गिरिराज बाबा आओ जीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार दी हरा भगत करे है मनोहार दी हरा भगत करे है मनोहार दी आओ आओ गिरिराज बाबा आओ जीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार दी हरा भगत करे है मनोहार दी आओ आओ गिरिराज बाबा आओ जीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार दी हरा भगत करे है मनोहार 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 दी बोलिए गिरिराज भगवान की सारे ब्रजवासी आनंद पूर्वक लौटे पूजा करके। इंद्र के गण ने आकर कहा महाराज ब्रजवासी आपके नाम की आधी जलेबी भी नहीं चढ़ाए। वो तो किसी पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और प्रलयांतक मेघों को गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणम प्रलयांतक मेघों को भेजा, जाओ ब्रजमंडल को बहा दो। हम महाराज ओ बिजली कड़कने लगी, देखते देखते मूसलाधार वृष्टि होने लगी। अब तो गोपी ग्वाल गाय सब भागने लगे। गोपा गोपेस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातु महर्षि देवान्नः कुपितात् भक्त वत्सलः। हे भक्त वत्सल हमारी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। कन्हैया ने कहा हमने जिसकी पूजा की है वो रक्षा करेगा। सबको लेकर गिरिराज जी की तलहटी में आए और देखते ही देखते इत्युक्त्वेकैन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस छत्राकम मिव बालकः। जैसे कोई बालक छत्ते को धारण करता है उठाता है, वैसे 7 कोस के पर्वत को कन्हैया ने अपनी सबसे छोटी अंगुली पे धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। सारे गोप ग्वाल उसके भीतर आ गए। इंद्र 7 दिनों तक वर्षा करवाते रहे, थक गए। अंत में भगवान के प्रभाव को समझे, चरणों में आकर के गिर पड़े। सुरभि गाय के दूध से अभिषिक्त किया, गोविंद की उपाधि दी, 7 लोकों में स्तुति करी और भगवान ने कहा इंद्र मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ।